हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड मास्टर क्लास। आज ये हमारा टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 वीडियो है। तो जो भी बच्चे आज हमारे इस चैनल पे नए आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप सभी टाइम एंड वर्क को अगर पढ़ना चाहते हो और अच्छे से समझना चाहते हो तो पार्ट 1 और 2 को पहले देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें हमने बेसिक पढ़ा हुआ है और इन सभी क्वेश्चन को करने के लिए बेसिक बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वो वीडियो देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखिए। तो पार्ट 1 और 2 को देखने के लिए आई बटन पे क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। और आपको जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और अपने क्वेश्चन वहाँ पर पोस्ट कीजिए, हम आपको सॉल्यूशन वहीं पे देंगे। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, a+b एंड b+c डू अ वर्क इन 12 एंड 16 डेज। यानी a+b साथ में मिलके 12 डेज में काम को कंप्लीट कर सकते हैं और b+c साथ में मिलके 16 डेज में। यहाँ पे किसी का इंडिविजुअल नहीं दिया हुआ है कि कौन कितने दिन में काम को पूरा करेगा। If A work 5 days and B work for 7 days and C completes the remaining work in 13 days। मतलब कि A ने जो भी टोटल काम था उसको करने के लिए 5 डेज वर्क किया, फिर चला गया। फिर जो बचा हुआ काम था उसको B ने 7 डेज में जितना कंप्लीट होना था किया और फिर छोड़ के काम को चला गया। फिर जितना पूरा बचा हुआ था काम उसको सी ने अकेले पूरा किया 13 डेज में, यानी ये रिमेनिंग वर्क को पूरा करता है। तो आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करो या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि वर्ड्स में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे रिमेनिंग लिखा हुआ है, तो अगर ये आपने ध्यान नहीं दिया कि सी ने रिमेनिंग वर्क किया है, ठीक है, रिमेनिंग वर्क को 13 डेज में कंप्लीट किया है, ठीक है। फिर देन फाइंड सी वुड कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो सी कितने दिन में पूरे काम को कंप्लीट करेगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए आपको बताया गया है कि एलसीएम मेथड यूज़ करना है। a+b पूरे काम को 12 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं और b+c पूरे काम को 16 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 12 एंड 16 का एलसीएम लेना है। तो 12 एंड 16 का एलसीएम होगा 48, ठीक है, 48। फिर यहाँ से आपको a+b का कंबाइंड एफिशिएंसी मिलेगा। एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम करेंगे तो आपको आएगा यहाँ पे 4 और इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3। यानी ए ने अब 5 डेज काम किया है, ये आपको क्वेश्चन में बताया गया है। बी ने कितना दिन काम किया है, 7 डेज, और सी ने वर्क किया है 13 डेज। ठीक है, ये हमारे पास पता है। हमें कंबाइन एफिशिएंसी पता है a+b की और b+c की, पर क्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि a ने 5 डेज में कितना किया होगा काम? हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास तो कंबाइन एफिशिएंसी है और एफिशिएंसी a+b की है। तो हम क्या करेंगे कि a और b को कंबाइन करेंगे, कितने दिन के लिए, जितने दिन a ने काम किया है। ठीक है, अगर हम वैसे करेंगे तो हमारे पास एफिशिएंसी की प्रॉब्लम नहीं होगी। a+b को कंबाइन किया और दोनों को मिला के हमने 5 डेज तक वर्क कराया। ठीक है, अब b को तो 7 डेज ही वर्क करना था, जिसमें उसने 5 डेज a के साथ कर लिया, तो अब b को तो सिर्फ 2 डेज करना है। पर क्या b का हमारे पास इंडिविजुअल एफिशिएंसी है? नहीं है, हमारे पास तो b+c का है, इसलिए हम b+c दोनों को कंबाइन करेंगे और इनको वर्क कराएंगे कितने दिन, जितना b के लिए बचा हुआ है डेज। कितना डेज बचा हुआ है, 2 डेज, क्योंकि इसने 5 डेज a के साथ काम कर लिया है। अब बचा सिर्फ सी कितने दिन काम करेगा, 13 डेज करना था, उसमें से इसने 2 डेज b के साथ कर लिया, तो अब ये सिर्फ 11 डेज वर्क करेगा। ठीक है, अब देखिए हम कैसे निकालेंगे इनका वर्क। अब a+b ने 5 डेज वर्क किया तो इनका वर्क कितना हो जाएगा, टोटल डेज इनटू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इनकी 4 थी तो कंबाइंड वर्क इनका 20 यूनिट आ गया। अब b+c ने 2 डेज में कितना किया होगा, तो 2 इंटू b+c की एफिशिएंसी 3,
यानी इन्होंने किया 6 यूनिट वर्क। ठीक है, अब काम तो 26 यूनिट हो गया ना, इन्होंने 20 किया, इन्होंने 6 यूनिट किया, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा हमारे पास? रिमेनिंग वर्क हमारा बचेगा, टोटल वर्क कितना है 48 यूनिट, तो 48 माइनस 26 कर देंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 22, यानी 22 यूनिट वर्क बचा है। अब जो बचा हुआ वर्क है वो सी 11 डेज में कंप्लीट करेगा, तो इससे हमें सी की एफिशिएंसी पता चल जाएगी, क्योंकि एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। तो सी की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? उसने किया 22 यूनिट, कितने डेज में? 11 डेज में, तो सी की एफिशिएंसी हमने निकाल लिया 2, यानी ये 2 यूनिट वर्क पर डे काम करेगा। ठीक है, अगर 2 यूनिट पर डे वर्क करेगा तो इससे हम ये भी निकाल सकते हैं ना कि बी की एफिशिएंसी कितनी होगी। वैसे इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है, पर मैं आपको बता देती हूँ आगे ताकि आपको आगे क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। देखिए, बी प्लस सी की कंबाइंड एफिशिएंसी हमारे पास 3 है और हमें सी की एफिशिएंसी पता लग गई कि 2 है, तो बी की एफिशिएंसी 1 होगी ना। ठीक है, 1 हमने लिख लिया। ए की एफिशिएंसी क्या होगी? अगर आप ए की एफिशिएंसी देखें तो ए प्लस बी की कंबाइंड एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी हमने निकाल लिया 1, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? फाइंड सी वुड कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज, यानी टोटल वर्क को सी कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो कैसे निकलेगा? टोटल टाइम टेकन बाय सी टू कंप्लीट द होल वर्क। इनको लगेगा कितना? टोटल वर्क कितना है हमारे पास? 48 यूनिट, और सी की एफिशिएंसी है 2, तो इनको कितने दिन लग जाएंगे पूरे काम को कंप्लीट करने में? 24 डेज। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, बस सिंपल है, बहुत सिंपल है, ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है क्वेश्चन तो आप वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, रिपीट करके देखिए, आपको समझ में जरूर आ जाएगा। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, A plus B can do a work in 12 days while B plus C in 6 2/3 days। अब देखिए, हमारे पास ये जो डेज है वो फ्रैक्शन में आ गया। अब बहुत सारे बच्चे बस फ्रैक्शन में देख के इतना डर जाते हैं कि क्वेश्चन छोड़ देंगे, पर आपको ऐसे देख के घबराना नहीं है, हम आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है फ्रैक्शन में अगर डेज दिया हुआ है। फिर वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए बी सी बाय वर्किंग 3 4 and 7 डेज। ठीक है, सेम जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया वैसे ही है भी। फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए अलोन वुड कंप्लीट द होल वर्क। अब यहाँ से ए का पूछा जा रहा है कि ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, अब हमारे पास फिर से ए प्लस बी का है और बी प्लस सी का है। ए प्लस बी को कितने समय लगेंगे काम करने के लिए? 12 डेज, और इनको लगेगा कितना? फ्रैक्शन में दिया हुआ है 6 3 जो 18, 18 + 2 20/3 डेज। ठीक है, अब जब आप एलसीएम निकालोगे तो सिर्फ आप 12 और 20 का निकालोगे, आपको 3 को कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो 12 और 20 का जो एलसीएम होता है वो आपका हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 60, यानी ये हो जाएगा 60 यूनिट, आपका टोटल वर्क हो गया। यहाँ से आप एफिशिएंसी निकाल लो, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5। और अब बी प्लस सी का कैसे निकालोगे? देखो, आपको टोटल वर्क दिया है, टोटल वर्क अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इनका 20/3 है ना, तो यहाँ बाई में 3 लिखेंगे, जो उसको हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन में जो बाई होता है उसको हम ऊपर शिफ्ट करते हैं न्यूमरेटर के साथ, तो यहाँ 3 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना? 9। ठीक है, यानी इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी हो गई 9 और इनकी हो गई 5। ठीक है, ऐसे फ्रैक्शन को आपको सॉल्व करना है। उसके बाद देखिए, ए कितने दिन वर्क कर रहे हैं? 3 डेज। बी कितना दिन कर रहा है? 4 डेज। और सी कितने दिन कर रहा है? 7 डेज। ठीक है,
फिर से आपको वही करना है, कंबाइन में आपके पास एफिशिएंसी, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको यही मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो a प्लस बी 3 डेज करेंगे मिलके, ठीक है। अब b के पास तो 1 डेज बचा, क्योंकि 3 डेज तो इन्होंने इसके साथ कर लिया काम, तो 1 डे, b प्लस c दोनों 1 डे काम करेंगे। और अब c कितने दिन करेगा? 6 डे, क्योंकि उसने 1 डे b के साथ कर लिया काम। तो a प्लस बी 3 डेज में कितने वर्क करेंगे? 3 इंटू उनकी कंबाइन एफिशिएंसी 5, ये हो जाएगा 15। b प्लस सी कितना करेंगे 1 डेज में? 1 इंटू 9 यूनिट वर्क। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा? रिमेनिंग वर्क आपके पास बचा 60 माइनस, आप इन दोनों को ऐड कर दो तो ये आपका आ जाएगा 24। तो 60 माइनस 24 हो जाएगा 36। अब आप यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकाल लो, ठीक है। सी की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? क्योंकि उसने बचे हुए काम को 6 डेज में कंप्लीट किया होगा। तो 36/6 यानी 6 यूनिट पर डे वर्क करेगा वो, ठीक है। 6 यूनिट पर डे। अपने सी की एफिशिएंसी निकाल ली, वैसे ही आप बी की निकाल लो। बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? बी की एफिशिएंसी कैसे निकलेगा? आपके पास सी का पता है कितना है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 9 है, और सी अगर 6 है तो बी कितना हो जाएगा? 3 यूनिट पर डे, ठीक है। और ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? ए प्लस बी अगर 5 है और बी 3 है तो ए कितना होगा? 2, यानी इनकी एफिशिएंसी है 2 यूनिट पर डे वर्क करने की। अब ए को पूछा जा रहा है कि फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए अलोन वुड कंप्लीट द होल वर्क। तो ए कितने दिन में पूरे काम को कंप्लीट करेगा? टोटल टाइम कितना लगेगा ए को? टोटल टाइम ए को कितना लगेगा? टोटल वर्क आपके पास 60 है, ठीक है। टोटल वर्क 60 है और ए की एफिशिएंसी 2 है, तो इनको कितने डेज लगेंगे? 30 डेज पूरे काम को कंप्लीट करने में, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। सेम आपका प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ये भी क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले आपको एक रिलेशनशिप बताएंगे कि टाइम एंड एफिशिएंसी के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। देखिए, बहुत बार हमें रेशियो के फॉर्म में भी दे दिया जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ए ने 5 डेज वर्क 5 डेज में काम कंप्लीट कर सकता है और बी मान लीजिए 7 डेज में कंप्लीट करता है। तो यहाँ से आप टोटल वर्क निकालोगे, इन दोनों का एलसीएम लेके, वो होगा 35 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी आपने देख ली 7 और यहाँ से बी की 5, ठीक है। तो अगर ए रेशियो बी आपको दिया हुआ है और टाइम का उनका रेशियो आपका दिया हुआ है कि 5:7 है, तो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो 7:5 हो जाएगा। यानी आप बोल सकते हो कि एफिशिएंसी जो होता है, ठीक है, वो 1/टाइम होता है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। क्योंकि अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है काम करने में तो एफिशिएंसी आपकी कम है, और अगर आपको टाइम कम लग रहा है काम करने में तो आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। इसलिए ये जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एफिशिएंसी जो है टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपको कभी क्वेश्चन में दे दिया जाए कि सी रेशियो डी जो भी है उनका किसी काम को कंप्लीट करने का जो टाइम है वो 7:5 के रेशियो में है, तो एफिशिएंसी जब आपसे पूछी जाएगी तो वो 5:7 हो जाएगा, ठीक है। यही रिलेशनशिप है हमारा एफिशिएंसी और टाइम के बीच में, ठीक है। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, 3 मेन है ए बी सी, किसी काम को कंप्लीट करना है उन्हें, तो ए बी सी कंप्लीट अ वर्क इन सच अ वे दैट ए वर्क फॉर ऑल द डे, यानी ए जो है वो पूरे समय काम किया, मतलब जितने भी दिन वर्क चला वो पूरे दिन काम को किया। फिर बी वर्क फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड डे, यानी बी ने सिर्फ 2 ही दिन काम किया है। एंड सी वर्क फॉर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ डे, ठीक है, यानी हमारे पास 5 डेज में काम को कंप्लीट किया गया जिसमें से ए 5 डेज वर्क किया, ठीक है। बी ने सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड डे पे वर्क किया,
और सी जो है वो सिर्फ थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ डे पे काम किया है. If B plus C can do as much as work in 2 days as A does in alone in 3 days, यानी B plus C मिल के जितना काम 2 दिन में कर सकते हैं उतना A 3 days में वर्क को कर सकता है कंप्लीट. ठीक है, आपको समझ में आया कि अगर B plus C साथ में हो जाए और वो 2 दिन में जितना काम करेंगे मिलके उतना A अकेले 3 दिन में काम को कर सकता है. इन हाउ मैनी डेज A, B, C alone do the work. अगर वो अकेले अकेले काम करे तो पूरे काम को करने में उन्हें कितना समय लगेगा, ये पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में. फिर एक कंडीशन दिया हुआ है कि इफ B plus C कैन कंप्लीट द होल वर्क विदाउट द हेल्प ऑफ A इन 6 days. ठीक है, यानी आपको एक चीज दे दिया गया कि B plus C पूरे काम को कंप्लीट कर सकते हैं बिना A के हेल्प के. कितने दिन में? 6 days में. पहले तो आपको एक रिलेशन दिया गया है किसके किसके बीच में? B plus C, यानी B plus C किसी काम को 2 दिन में जितना कंप्लीट करेंगे उतना A 3 days में अकेले कर देगा. ठीक है, यानी अगर आपको यहाँ पे टाइम का रेशियो दिया हुआ है ना, ठीक है, B plus C और A का टाइम का रेशियो है 2:3. यहाँ से आप एफिशिएंसी पता कर सकते हो ना. देखिए B plus C अगर हम कर दें अपॉन A तो ये हो जाएगा 3/2. और ये किस चीज का रेशियो आ गया आपका? एफिशिएंसी का रेशियो है. ठीक है, B plus C की एफिशिएंसी 3 है और A की अलग एफिशिएंसी है जो है 2. अब यहाँ से हम देखिए टोटल वर्क कैसे निकालेंगे. टोटल वर्क हम यहाँ से निकालेंगे कि देखिए हमारे पास B plus C की एफिशिएंसी दी हुई है कंबाइन 3 और हमें ये भी बताया गया है कि B plus C किसी काम को 6 days में कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम अगर कर दें हम, अगर हम एफिशिएंसी इनटू टाइम कर दें तो वो टोटल वर्क होता है. तो टोटल वर्क के लिए हमारे पास एफिशिएंसी पता है B plus 3 का 3 है और उनको बोला गया कि वो 6 days में दोनों मिलके काम कंप्लीट कर सकते हैं, यानी टोटल वर्क हमारा 18 यूनिट है. ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें निकालना है कि इंडिविजुअली वो कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे. तो जब स्टार्ट हुआ तो A ने कितने दिन काम किया? A ने तो भाई 5 days काम किया है और B ने कितने डेज वर्क किया है? सिर्फ 2 days. और अगर हम C की बात करें तो C ने कितने दिन किए हैं? सिर्फ 3 days वर्क किया है. ठीक है, अब हमें अगर देखना हो कि A ने 5 days में कितना कंप्लीट किया होगा, क्योंकि A की एफिशिएंसी तो 2 है, तो 5 × 2 10 यूनिट वर्क कंप्लीट किया इसने अकेले. अब B plus C का देखिए. अब B और C का तो इंडिविजुअल एफिशिएंसी है नहीं, तो हम पहले B plus C कंबाइन करेंगे और C को B के साथ काम कराएंगे. कितने दिन? 2 दिन. ठीक है, अब C कितना बचा? C के पास सिर्फ 1 days बचा है क्योंकि 3 days काम करना था, उसने 2 days इसके साथ कर लिया. तो इसने कितने काम किए दोनों ने मिलकर 2 days में? 2 × इनकी एफिशिएंसी है 3, यानी इन्होंने 6 यूनिट वर्क किया. ठीक है, और C ने कितने काम किए 1 day में? ये हमें पता नहीं है. ठीक है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसे निकालना पड़ेगा. तो इन्होंने मिलके कितने काम कर दिए होंगे? 10 + 6 यूनिट, यानी आपके पास रिमेनिंग वर्क कितना बचा? रिमेनिंग वर्क हमारे पास बचा है, टोटल वर्क हमारा कितना था? 18 यूनिट. तो 18 में से जब आप 16 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आएगा सिर्फ 2. ठीक है, यानी 2 यूनिट वर्क बचा है और इनको कंप्लीट कितने दिन में करना है? 1 day में. तो C की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? C की एफिशिएंसी हो जाएगी टोटल वर्क अपॉन टाइम, यानी 2. ठीक है, हमारे पास C का एफिशिएंसी मिल गया, 2 हो गया. अब हम B की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? B की और C की कंबाइन एफिशिएंसी हमारे पास कितनी थी? B और C की कंबाइन एफिशिएंसी हमें पता थी ना. देखिए B और C की कंबाइन एफिशिएंसी है 3. तो अगर C का 2 हो गया तो B का 1 हो जाएगा और A का कितना है हमारे पास एफिशिएंसी? उसका तो हमें पता ही है, उसका तो हमने निकाली है पहले, वो 2 है.
तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये इंडिविजुअली अगर काम को कंप्लीट करे तो कितने डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिविजुअली अगर करेंगे तो देखिए ए को कितना टाइम लगेगा, ए को अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग टाइम लगेगा। ए को लगेगा, टोटल वर्क है आपके पास 18 और ए की एफिशिएंसी 2, तो इनको लगेंगे 9 डेज। बी का देखें तो 18/1 यानी 18 डेज लगेंगे इनको, और सी को कितना लगेगा 18/2 यानी 9 डेज। ये हो गया आपका आंसर फाइनल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए थोड़ा सा ये आपको लगेगा टफ है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज बाय वर्किंग टुगेदर। यानी A + B + C का कंबाइंड एफिशिएंसी दिया हुआ है, कंबाइंड डेज दिया हुआ है कि ये इतने दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे अगर साथ में काम करेंगे। ठीक है, A + C आर ट्वाइस एफिशिएंट देन B। यानी A + C जो है वो ट्वाइस एफिशिएंट है किसका, B का, एंड A + B आर थ्राइस एफिशिएंट देन C। ठीक है, ये 3 गुना एफिशिएंट है C के। फाइंड इन हाउ मेनी डेज A अलोन कंप्लीट द वर्क। A अकेले कितने दिन में काम को पूरा करेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, कैसे करें इसे। हमारे पास कुछ रिलेशंस दिया गया है कि A + C की जो एफिशिएंसी है वो ट्वाइस है किसकी, B की। यानी हमारे पास एफिशिएंसी का रेशियो है ना, एफिशिएंसी का हमारे पास रेशियो है। वो रेशियो क्या है, A + C की ट्वाइस अपॉन इसका 1, है ना, ऐसा हो गया ना। देखिए हम यहाँ पे सही से लिख लेते हैं, A + C का जो एफिशिएंसी है वो B का कितना है, ट्वाइस है, यानी 2/1। ठीक है, और अगर हम देखें आगे क्वेश्चन में लिखा है कि A + B की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, थ्राइस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ C। यानी अगर ये 3 है तो ये 1 है। अब हमारे पास एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है, पर अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे A, B और C तीनों मौजूद है और रेशियो क्या है, 2:1। यहाँ पे भी A + B + C सारे हैं और रेशियो क्या है, 3:1। तो हमारे पास यहाँ पे रेशियो का सम कितना है, 3, और यहाँ पे कितना है, 4, है ना। यहाँ 2 + 1 3 है और यहाँ 3 + 1 4 है, बट तीनों जगह तो हमारे एक ही एंटिटी है ना, A + B C ही है और A + C B ही है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम रेशियो को इक्वल बनाएंगे जब हमें तीनों एंटिटी देखेंगी दोनों इक्वेशन में। तो रेशियो को हम इक्वल कैसे बनाएंगे, इनका जो सम है 3 + 1 और 2 + 1 3 जो है वो हम यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इनका जो सम है रेशियो का 3 + 1 4 हम यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा रेशियो जो है वो सेम पैटर्न पे आ जाएगा। यानी ये हो जाएगा 8 और ये 4, ये हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 3। अब देखिए आप 8 + 4 12 होता है, 9 + 3 भी 12 ही होता है, यानी अब ये सही है। या अब आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि C की एफिशिएंसी कितनी है, 3, B की एफिशिएंसी है 4। अब एक बात बताइए, C की एफिशिएंसी अगर 3 है और A + C की कंबाइंड एफिशिएंसी हमारे पास 8 है, तो यानी A की एफिशिएंसी 5 रही होगी, है ना। अब हम इसको नहीं देखेंगे, ये जो हमारे पास पुराना रेशियो था ये हट गया, हमारे पास जो फाइनल रेशियो आया है इसी को हम मानेंगे अब। ठीक है, क्योंकि हमने इसे बैलेंस्ड किया हुआ है, पहले ये बैलेंस्ड नहीं था, हमने मल्टीप्लाई करके इसे बैलेंस्ड किया और यही रेशियो अब हमारे क्वेश्चन के लिए यूजफुल होगा। ठीक, तो हमने सबकी रेशियो वो भी निकाल लिया, एफिशिएंसी भी अलग अलग। अब आप देखिए कि आपको तो पहले टोटल वर्क निकालना होगा, क्योंकि आपको बताना है कि ए अलोन कितने दिन में पूरे काम को कंप्लीट करेगा। तो टोटल वर्क आपका क्या होगा, टोटल वर्क कैसे निकलेगा, आपको एक रिलेशन दिया है कि A + B + C
ये सब मिलके कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे? 30 डेज में। ठीक है, तो टोटल वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी आप तीनों की ऐड करके यहाँ रख दीजिए, 5 + 4 + 3 × 30। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 12 × 30। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बाद आपका आएगा वैल्यू यहाँ पे 360 यूनिट। ठीक है, और आपको क्या बताना है कि ए पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है? तो 360 अपॉन ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5। ठीक है, तो ये कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 72 डेज में। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, देख लीजिए, एफिशिएंसी अगर है और आपको तीनों एंटिटी दिख रही है दोनों रेशियो में, तो आपको रेशियो बैलेंस करना पड़ेगा। अगर यही रेशियो हमारा टाइम का होता तो हम क्या करते? पहले उस रेशियो को इन्वर्स कर देते। ठीक है, फिर एफिशिएंसी हमारे पास मिलता। देखिए, हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वो करके दिखाते हैं कैसे करना है। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, A + B कैन कंप्लीट अ वर्क इन हाफ द टाइम ऑफ C। अब यहाँ पे देखिए टाइम बताया गया है, आपको रेशियो नहीं कहा गया है, यानी जो रेशियो हमारे पास है यहाँ पे अभी वो टाइम का है। हम उसे बनाएंगे एफिशिएंसी पहले, फिर हम बैलेंस करेंगे एफिशिएंसी को। बोला गया है कि A + B कैन कंप्लीट अ वर्क इन हाफ ऑफ टाइम ऑफ C। यानी C को अगर 1 घंटा लगेगा, नहीं, C को अगर 2 घंटे लगेंगे तो A + B को 1 आवर लगेंगे उसी काम को करने के लिए। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? रिवर्स होता है टाइम का, रिवर्स एफिशिएंसी, तो 2:1 हो जाएगा एफिशिएंसी यहाँ पे। फिर क्या दिया हुआ है? B + C कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 1/3 टाइम ऑफ A। 1/3 टाइम ऑफ A। ठीक है, यानी B + C 1/3 टाइम ऑफ A, यानी ए को जितना टाइम लग रहा है उसका 1/3 उन्हें लग रहा है। यानी अगर ए को 3 आवर्स लग रहे हैं तो इनको 1 आवर लग रहा है। ठीक है, और एफिशिएंसी हो जाएगी 3:1। अब फिर से देखिए, आप यहाँ पे ए बी सी यहाँ पे भी है, ए बी सी यहाँ पे भी है, तीनों एंटिटी मौजूद है दोनों इक्वेशन में। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एफिशिएंसी को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सम 3 है, यहाँ पे 4 है सम रेशियो का। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे और यहाँ ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि इनका सम 3 है। 2 + 1 3 और यहाँ पे 3 + 1 4 है, जिसलिए आपने 4 को ऊपर से मल्टीप्लाई किया। ये हो जाएगा 8/4, ये हो जाएगा 9/3। ठीक है, 9/3। अब ये हमारा जो फाइनल रेशियो आया है इसी को हम यूज करेंगे। अब पहले का रेशियो हमारे लिए कोई काम का नहीं है। ठीक, आगे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, इफ दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। यानी सेम, अगर वो साथ में मिलके काम करें तीनों तो 20 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। इन हाउ मैनी डेज दे अलोन डू द वर्क। तो अकेले अकेले कितना टाइम लगेगा उनको काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देखिए कि हमारे पास क्या आ चुका है? सी की एफिशिएंसी आ चुकी है 4 यूनिट पर डे। अब बी की एफिशिएंसी भी हमें, नहीं, ए की एफिशिएंसी हमें मिल चुकी है, वो कितनी है? 3 यूनिट पर डे। अब एक बात बताइए, हमारे पास अगर ए 3 मिल चुका है और ए + बी की कंबाइन एफिशिएंसी 8 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5 यूनिट पर डे। हो गया, ये आपका हो गया एफिशिएंसी, हमने निकाल लिया। अब पहले हम निकालते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? पीछे अभी हमने किया कि अगर ए, बी और सी तीनों मिल जाए तो काम हो जाएगा 20 डेज में। ठीक है, हमारे पास तो ये दिया गया है कि अगर ये तीनों मिल जाए तो काम हमारा 20 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो ए + बी की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी होगी? ए का 3, बी का 5 और इनका 4 × 20। तो ये हो जाएगा 8 + 4 12 × 20, ये हो जाएगा आपका 240 यूनिट। ये आपका टोटल वर्क हो गया। तो ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा?
ए अलोन कितना टाइम लगेगा उनको, 240/3, यानी इसको लगेगा 18 डेज काम को कंप्लीट करने के लिए। बी को कितना लगेगा, 240/5, इसे लगेगा 48 डेज। और सी को कितना लगेगा अकेले करने में काम को, 240/4 इज इक्वल्स टू 60 डेज। और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, टाइम का रेशियो है तो एफिशिएंसी का लेने के लिए टाइम के रेशियो को इन्वर्स करना पड़ेगा। फिर जो भी एफिशिएंसी आई है आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अगर सम यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी सम 3 होना चाहिए। जैसे हमने जो फाइनल रेशियो बनाया देखिए, 8 + 4 12 हो गया ना, और 9 + 3 12 हो गया, यानी हमारा रेशियो बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, चलिए हम एक अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद भी हम कई वीडियोस लेके आएंगे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस पे। देखिए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, A + B कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40% लेसर टाइम देन C। इसका मतलब है कि C को अगर 100% टाइम लग रहा है तो A + B को 60% लगेगा, क्योंकि C से 40% कम टाइम लग रहा है इनको। ठीक है, अब यहाँ से हम रेशियो भी निकाल सकते हैं, बताते हैं अभी कैसे निकालना है। While B + C can complete the same work in 60% lesser time than A, सेम वही चीज जैसे आपने ऊपर के लिए किया। अब जैसे A को 100% टाइम लग रहा है तो B + C को 40% टाइम लगेगा, क्योंकि A से 60% कम टाइम लग रहा है इनको। If they together can complete the whole work in 20 days, मतलब अगर तीनों मिल जाए तो 20 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। देन इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट द सेम वर्क, तो ए अकेले कितने दिन में काम को पूरा करेगा। देखिए सॉल्यूशन, आपको बताया गया है यहाँ पे टाइम का रेशियो, क्योंकि समय की बात की जा रही है कि लेसर टाइम बोला जा रहा है, एफिशिएंसी नहीं बोला गया। यहीं से हम एफिशिएंसी भी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अब तो हम एक्सपर्ट हो चुके हैं एफिशिएंसी कैलकुलेट करने में। देखिए A + B/C, अगर A को 100% टाइम लग रहा है तो A + B को उससे 40% कम टाइम लग रहा है, यानी इनको लग रहा है 60% टाइम। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा वैल्यू 3 और 5, यानी आपका होगा ये टाइम का रेशियो 3/5। तो आप एफिशिएंसी का रेशियो के लिए क्या करोगे, 5:3 कर दोगे। अगर अब हम B + C/A की बात करें तो अगर A को 100% टाइम लग रहा है तो इन्हें उससे 60% कम टाइम लग रहा है, तो यानी इन्हें 40% टाइम लग रहा है। ठीक है, आप यहाँ से काट दो, ये हो जाएगा आपका 2/5, यानी टाइम का रेशियो आ गया 2/5, तो एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 5/2। अब देखिए यहाँ पे भी तीनों एंटिटी है, यहाँ पे भी तीनों एंटिटी दिख रही है, ABC, और क्या एफिशिएंसी का सम इक्वल है, 5 + 3 8, यहाँ पे तो 8 है, 5 + 2 यहाँ पे तो 7 है। तो अब तो गड़बड़ हो गया, हमें रेशियो को इक्वल करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 + 3 8 है, तो इस 8 को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ, और 5 + 2 7 है, इसको हम उठा के यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 35/21, ये आपका हो जाएगा 40/16। अब देख लीजिए दोनों का सम बराबर हो गया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 56 और इनका भी सम हो जाएगा 56, यानी हमने रेशियो को बैलेंस कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो तो A की एफिशिएंसी कितनी आ गई है, 16। B की एफिशिएंसी कितनी आ गई है, निकाल लेते हैं हम। अगर A 16 है और A + B की वैल्यू 35 है तो हम यहाँ से B देख लेंगे ना, A 16 हो गया तो B कितना हो जाएगा हमारे पास, 19, और C की एफिशिएंसी तो है ही 21, निकला हुआ है। अब आपसे पूछा A अलोन कंप्लीट द सेम वर्क, अच्छा तो पहले हम तो टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए हमारे पास है कि A, B और C अगर तीनों मिल जाएं तो 20 दिन में कंप्लीट होगा काम। तो ABC के कंबाइन एफिशिएंसी 16 + 19 + 21 × 20,
तो ये आपका टोटल वर्क कितना हो जाएगा 1120 यूनिट, ये आपका टोटल वर्क। तो ए को कितना टाइम लगेगा कंप्लीट करने में 1120 टोटल वर्क अपॉन इसका एफिशिएंसी, ठीक है 1120 अपॉन 16, ये आपका हो जाएगा 70 डेज, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ से भी आपको मिले, अगर किसी ऐप पे अवेलेबल है वहाँ से कीजिए, साइट से कीजिए, पीडीएफ निकाल लीजिए। इस साइट्स पे तो आजकल इतनी सारी पीडीएफ पड़ी हुई हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से सॉल्व कीजिए। और अगर आपको किसी भी मैथ्स के प्रॉब्लम में कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ पे क्वेश्चन को पोस्ट कीजिए, वहाँ पे हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपका डाउट क्लियर हुआ हो, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर टाइम एंड वर्क में था, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।